मायावती ने लिया केजरीवाल के यहां पर बयानों का और साथ ही सत्ताधारी पार्टी के बयानों का सहारा। बोली, लोगों को रेवड़ी नहीं रोजगार चाहिए। महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव को लेकर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हुई मायावती। बीएसपी प्रमुख मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में मिथ्या प्रचार और वादों की भरमार करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि दोनों ही पार्टियां चुनाव के मद्देनजर फिर से रेवड़ी और लुभावने वादे यहां पर घोषणाओं की यहां पर व्यस्त हैं, जबकि लोग जीवन के जंजालों से मुक्ति के लिए रेवड़ी नहीं बल्कि रोजगार की मांग कर रहे हैं। चलिए अब जानेंगे खबर को विस्तार से। तब तक आप हमारे चैनल टीसी न्यूज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाजपा प्रमुख मायावती ने कहा है कि भाजपा और कांग्रेस ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव में मिथ्या प्रचारों और वादों की भरमार लगा रखी है। दोनों ही पार्टियां चुनाव के मद्देनजर फिर से रेवड़ी और लुभावने वादों की घोषणाओं में ही व्यस्त हैं, जबकि लोग जीवन के जंजालों से मुक्ति के लिए यहाँ पर जो है रेवड़ी नहीं बल्कि रोजगार की मांग कर रही हैं। उनकी ये मांग जायज है कि उन्हें रेवड़ी नहीं रोजगार चाहिए। बसपा प्रमुख ने कहा है कि देश में छाई हुई अपार गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई से करोड़ों लोगों का जीवन त्रास है, लेकिन इसके बावजूद भाजपा और कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हिमाचल प्रदेश व कर्नाटक में कांग्रेस सरकार की जनता से वादा खिलाफी जग जाहिर है, जबकि यूपी समेत भाजपा सरकारें ज्वलंत मुद्दों पर से ध्यान भटकाने के लिए जुगाड़ की राजनीति कर रही है। वे कर्म को धर्म नहीं मानकर धर्म के ही कर्मों को यहाँ व्यस्त नजर आती है, जो चुनावी वादा खिलाफी नहीं तो ये है और क्या है। ऐसे में अब मायावती ने कहा है कि भाजपा चुनाव में जनता को गुमराह करने के वाला कोई यहाँ घोषणा पत्र कभी जारी नहीं करती है। भाजपा गरीबों और यहाँ पर जो है बेरोजगारों के प्रति ईमानदार कर्म को ही अपना संवैधानिक दायित्व और राजनीतिक धर्म मानकर कार्य करती है और सरकार बन जाने पर ऐतिहासिक व बेमिसाल कार्य करके भी दिखाती है। यूपी में अब तक 4 बार रही भाजपा की सरकार, इसकी मिसाल आप है। भाजपा प्रमुख मायावती ने 50 से कम छात्रों वाले यहाँ पर जो है प्राथमिक और उच्च प्राथमिकी यहाँ पर विद्यालयों को बंद कर उनका दूसरे स्कूलों में विलय करने के प्रदेश सरकार के निर्णय की कड़ी आलोचना की है। सवाल उठाया कि आखिर गरीबों के बच्चे कहां और कैसे पढ़ेंगे। भाजपा प्रमुख ने बीते रविवार को इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि विद्यालयों में सुधार के बजाय इन्हें बंद कर दिया जा रहा है। ये निर्णय ठीक नहीं है। मायावती ने अपने पोस्ट में लिखा है कि यूपी सरकार द्वारा 50 से कम छात्रों वाले बदहाल यहाँ 27,764 परिषदीय प्राथमिकी और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से जरूरी सुधार करके उन्हें बेहतर बनाने के उपाय करने की बजाय उनको बंद करके उनका दूसरे स्कूल में विलय करने का फैसला उचित नहीं। ऐसे में गरीब बच्चे आखिर कहां और कैसे पढ़ेंगे। उन्होंने लिखा है कि यूपी और देश के अधिकतर राज्यों में खासकर प्राथमिक और माध्यमिक यहाँ पर जो शिक्षा का बहुत ही खराब हाल है, जिस कारण गरीब परिवार के करोड़ों बच्चे जो है अच्छी शिक्षा तो दूर सही शिक्षा से भी लगातार वंचित है। उड़ीसा सरकार द्वारा कम छात्रों वाले स्कूलों को बंद करने का फैसला भी अनुचित है। ऐसे में अब इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी ना भूलें आप।